हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं आपकी हिंदी टीचर मुनीस। बेटा, हमने पाठ 8 को पढ़ लिया, इसके कठिन शब्द कर लिए, शब्दार्थ कर लिए। आज इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो जो पहला प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न है, क्या बनेगा? आप मशीनी अध्यापक, आप मशीनी अध्यापक व पुरुष अध्यापक, आप मशीनी अध्यापक व पुरुष अध्यापक में से किस से पढ़ना चाहेंगे? किस से पढ़ना चाहेंगे? चाहेंगे में है को एक ही मात्रा और अनुस्वार, ठीक है। चाहेंगे, ये तो एक क्वेश्चन होगा। इसमें दूसरा क्वेश्चन और पूछा है, और क्यों, ठीक है। और क्यों, दो क्वेश्चन पूछ लिए हैं इसमें आपसे। एक पहला क्वेश्चन तो क्या है कि भाई आप किस से पढ़ना चाहेंगे, अगर मशीन के अध्यापक से या पुरुष अध्यापक से, और मतलब किसको आप चाहते हैं कि मशीनी को या पुरुष को, तो उससे क्यों चाहते हैं, उसके पक्ष और विपक्ष में आपको तर्क देने हैं, ठीक है। तो ये तो आपकी इच्छा चलेगी, यहाँ पे तो आप चाहे अपना लिख देना, आपकी जो मर्जी, लेकिन मैं जो लिखवा रही हूँ उसको ध्यान से सुन लो कि भाई ये तो आपसे ही पूछा गया है ना, आप अपने लिख सकते हैं। तो मैं तो चाहूंगी कि मैं पुरुष अध्यापक से पढ़ना चाहेंगे। हम किससे पढ़ना चाहेंगे? पुरुष अध्यापक से। क्यों? क्योंकि ऐसे लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अनुस्वार, कह तो छोटी की मात्रा, क्योंकि की कारण बताने हैं, हमें तर्क भी बताने हैं कि क्यों पढ़ना चाहेंगे। क्योंकि देखिए, अब पहले मैं समझा रही हूँ आपको, फिर जो मुश्किल शब्द है वो लिख दूंगी। मशीनी अध्यापक से क्यों नहीं पढ़ेंगे? मशीन में तकनीकी खराबी होने पर वह सारे आंकड़े गलत बताएगी। हमने किताब में, इसमें लेसन में पढ़ा था ना कि वो लड़की कूमी पढ़ रही थी, उसकी जो मशीन खराब हो गई थी, जो पढ़ाने वाली मशीन थी, तो बार बार वही लाइनें रिपीट कर रही थी, आगे नहीं बढ़ रही थी। तो ऐसे ही मशीन से पढ़ेंगे तो मशीन यूं थोड़ी बताएगी कि अब मैं खराब हो गई हूँ और अब मैं गलत पढ़ा रही हूँ। तो मशीन में कोई तकनीकी खराब भी आ जाएगी तो वो सारे आंकड़े गलत बताएगी। दूसरा, मशीन बच्चों की भावनाओं को नहीं समझती। मान लो बच्चों को पुरुष अध्यापक पढ़ा रहा है, कोई महिला अध्यापक पढ़ा रही है, तो वो बच्चों को देखेगा कि भाई ये बच्चा मायूस है, ये आज उदास है, तो पूछेगा बेटा क्या प्रॉब्लम है आपको, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप उदास क्यों हैं। बच्चे को मतलब संभालेगा और पूछेगा, और उसको ये भी समझाने की कोशिश करेगा कि ये बच्चा प्यार से पढ़ता है, ये थोड़ी सी डांट से पढ़ता है, ये चाटे से पढ़ता है। लेकिन मशीन तो नहीं जानती, नहीं, तो मशीन बच्चों की भावनाओं को नहीं जानती। तीसरा कारण क्या है कि अध्यापक है ना, जो पुरुष अध्यापक या महिला अध्यापक होगी, वो जहाँ पे जरूरी होता है वहां पे बच्चों को डांटता है और अनुशासन बनाए रखता है। लेकिन मशीन के आगे तो आप मशीन को चला के चाहे लात घुसे मारें, लड़ाई करें, उठ के बाहर चले जाएं, वो थोड़ी रोकेगी आपको। तो इसलिए हम पुरुष अध्यापक से पढ़ना चाहेंगे मशीनी अध्यापक के बजाय। तो फिर से सुन लीजिए, हम पुरुष अध्यापक से पढ़ना चाहेंगे क्योंकि मशीन में तकनीकी खराबी होने पर सारे आंकड़े गलत बताएगी। नंबर 2, मशीन बच्चों की भावनाओं को नहीं समझती। और नंबर जो 3 है वो क्या बताया है कि मशीन जो है वो अनुशासन नहीं बनाए रख सकती। अध्यापक है वो जहाँ पे जरूरी होगा बच्चों को डांट कर अनुशासन बनाए रखेगा। तो मुश्किल शब्द देखिए इसमें, तकनीकी, इसमें न को बड़ी की मात्रा, तकनीकी खराबी हो जाएगी तो सारे आंकड़े ऐसे लिखा जाएगा, आ के ऊपर अनुनासिक, आंकड़े, ठीक है। मशीन बच्चों की भावनाओं को नहीं समझती, भावनाओं, अध्यापक है वो अनुशासन बनाए रखता है, तो अनुशासन ऐसे लिखा जाएगा, अनुशासन,
ठीक है। तो ये जो कुछ कारण हैं जिसके कारण हम मशीनी अध्यापक के बजाय पुरुष अध्यापक से पढ़ना चाहेंगे। अब कुछ बच्चे तो आप में ऐसे में हैं कि ठीक है घर पर ही पढ़ेंगे, मैडम की डांट नहीं पड़ेंगी, घर वाले भी नहीं डांटेंगे, तो वो आपकी मर्जी है बेटा, आप किससे लिखिए। मशीनी को पसंद करते हैं तो उसके पक्ष में लिख दीजिए, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, तो वो है कूमी मशीनी अध्यापक को क्यों कोस रही थी, क्यों कोस रही थी। कोसना मैंने बताया था ना, भला बुरा कहना, कि वो लड़की थी कूमी नाम की, जब वो पढ़ने के लिए बैठा दी उसकी मम्मी ने मशीन चला कर कि तुम पढ़ो, तुम्हारे पढ़ने का टाइम हो गया, तो वो उस मशीनी अध्यापक को पढ़ नहीं रही थी कि वो क्या पढ़ा रहे हैं, बल्कि उसके बारे में भला बुरा कह रही थी। तो वो ऐसा क्यों कह रही थी, तो सुनिए बेटा वो क्यों कह रही थी कि कूमी का मन पढ़ने का नहीं था, या कूमी का मन सबक नहीं सीखना चाहता था, शिक्षा नहीं लेना चाहता था, इसलिए कूमी मशीन को बार बार कोस रही थी। कि भाई कूमी है लड़की, वो चाह रही थी, जब उसकी मशीन खराब हो गई ना और उसकी मम्मी ने बुलाया मैकेनिक को, मिस्त्री को, कि भाई ये मशीन बार बार एक ही लाइन रिपीट कर रही है, इसमें देखिए, तो उसके पुर्जे पुर्जे उसने अलग कर दिए कि भाई क्या खराबी है। तो वो कह रही थी भगवान करे ये ठीक ही न हो, ताकि मुझको पढ़ना न पड़े। तो उसका मन नहीं था पढ़ने में। अगर वो मशीनी अध्यापक की बजाय वहाँ पे पुरुष अध्यापक होता तो उसको बच्चे को समझाता कि बेटा ऐसे नहीं करते, ये आपके भविष्य का काम है, आप पढ़ो, आप पढ़ने से आपका जीवन सुधर जाएगा, आप बहुत बड़े ऑफिसर बनोगे, आपका जीवन यानी खुशहाल हो जाएगा। लेकिन मशीन ऐसे थोड़ी ना कहेगी, मशीन तो बोलती जाएगी चाहे कोई पढ़ो चाहे ना पढ़ो। तो ऐसे ही उसका मन नहीं था पढ़ने का, उसकी मम्मा ने उसको जबरदस्ती बैठा दिया, तो वो मशीन को कोसने लगी। तो मशीन को क्यों कोस रही थी, कूमी का मन पढ़ने में नहीं था। तो कूमी यहाँ पे लिखा हुआ है, मन तो आप लिख ही दोगे, आसान सा शब्द है, पढ़ने में नहीं था या सबक नहीं सीखना चाहता था। सबक ऐसे लिखेंगे, कूमी का मन सबक नहीं सीखना चाहता था। सीखना में छोटी ई की मात्रा नहीं आएगी, बड़ी की आएगी। अगर छोटी की लगा दी तो हो जाएगा सीखना। तो सीखना याद रखना, बड़ी ई की मात्रा। कूमी का मन सबक नहीं सीखना चाहता था, इसलिए कूमी मन ही मन मशीनी अध्यापक को कोस रही थी। क्या कोस रही थी कि ये क्यों ठीक हो गया, ये मशीन तो खराब ही ठीक थी, मुझे पढ़ना नहीं पड़ता, इसलिए वो उसको भला बुरा कह रही थी। तो बेटा देखिए प्रश्न नंबर जो 3 है वो है हमारा, वे दिन भी क्या दिन थे। वे दिन भी क्या दिन थे। ये जो हमारा पाठ है, वे दिन भी क्या दिन थे, इस पाठ में पूछ रही है वे दिन भी क्या दिन थे, पाठ में क्या बताया गया है। पाठ में क्या बताया गया है। तो देखिए क्या बताया गया है, इसका उत्तर देखिए। सबसे पहले तो हम कहेंगे इसमें भविष्य की कल्पना की गई है। यूं पूछे कि वे दिन भी क्या दिन थे, पाठ में किसकी कल्पना की गई है, भविष्य काल की, आगे आने वाले समय की। तो इस पाठ में किस सन की 2155 की कल्पना की गई है। कल्पना ऐसे लिखेंगे, आधा ले आएगा, ठीक है। कल्पना की गई है, पाठ में बताया गया है कि आने वाले समय में शिक्षा का ढंग बदल जाएगा।
बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, घर पर ही मशीनी अध्यापक से पढ़ेंगे। और किताबें हैं वो कागज की नहीं होंगी, पर्दे पर चलने वाली होंगी। जैसे स्कूल में प्रोजेक्ट पर दिखाते हैं ना, या तो अक्सर ऊपर से आते हैं, नीचे जाते हैं, या साइड से आते हैं और दूसरी साइड में छुपते जाते हैं। तो यही बताया है कि आगे आने वाले समय में जब 2155 आ जाएगा तब बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, घर पर ही पढ़ेंगे, मशीनी अध्यापक से पढ़ेंगे और कागज की किताबों की जगह पर्दे पर चलने वाली किताबें होंगी। तो शिक्षा का ढंग बदल जाएगा। शिक्षा ऐसे लिखा जाएगा, शिक्षा ढंग ऐसे लिखा जाएगा, ढंग, शिक्षा का ढंग बदल जाएगा। बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, स्कूल तो आपको लिखना आता होगा, फिर भी लिख देती हूँ। देखिए आधा से और कै को बड़े ऊ की मात्रा। स्कूल नहीं जाएंगे, मशीनी अध्यापक से पढ़ेंगे। मशीनी शब्द बहुत बार आ चुका है, गलत मत करना, दोनों मात्राएं बड़ी आएंगी। अध्यापक ऐसे लिखा जाएगा, ए आधा धै या प कर। मशीनी अध्यापक से पढ़ेंगे। किताबें कैसी होंगी, पहले तो किताबें ऐसे लिखा जाएगा, किताबें, बै को एक ही मात्रा और अनुस्वार, किताबें। पर्दे, पर्दे पर चलने वाली होंगी, वह यहाँ पे लगेगा दै के ऊपर। किताबें पर्दे पर चलने वाली होंगी, कागज की नहीं होंगी। कागज ऐसे लिखा जाता है, का ग और जय। कई बच्चे इसको ग की जगह च लिखेंगे, कागज। कागज नहीं होता, कागज, ठीक है, याद रहेगा। फिर से सुन लीजिए, इस पाठ में भविष्य की कल्पना की गई है। 2155 के समय की कल्पना करके कहा गया है कि आने वाले समय में शिक्षा का ढंग बदल जाएगा, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, घर पर ही मशीनी अध्यापक से पढ़ेंगे, किताबें कागज की नहीं होंगी, पर्दे पर चलने वाली होंगी। ये सब बताया गया है। हमारा जो लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, वो है बेटा, प्रश्न नंबर जो हमारा 4 है वो है, जैसे पहला प्रश्न था ना वैसे ही है कि आप कागज की किताब, कागज की किताब और पर्दे पर चलने वाली, पर्दे पर चलने वाली किताब में से किसे पसंद करेंगे, किसे पसंद करेंगे। करेंगे में रे को एक ही मात्रा और अनुस्वार, ठीक है, करेंगे और क्यों। इसमें भी आपसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं। क्या पूछा है कि अगर आपसे 2 में से चॉइस पूछी जाए कि कागज की किताब और पर्दे पर चलने वाली दोनों में से आपको कौन सी पसंद है और क्यों पसंद है, ठीक है। तो यहाँ लिख देती हूँ, इसका उत्तर है ना, दिखेगा नहीं, नीचे लिखूंगी तो आपको ऊपर लिख देती हूँ। तो कौन सी पसंद है और क्यों, 2 उत्तर हमें इसमें बताने हैं, 2 प्रश्न हैं। तो ये भी आपकी मर्जी है आपको कौन सी अच्छी लगती है, लेकिन मैं बता रही हूँ उसको ध्यान से सुन लीजिए कि हम कागज की किताब और पर्दे पर चलने वाली किताब में से कागज की किताब को पसंद करेंगे। किसकी किताब को, कागज की किताब को। क्यों करेंगे, इसके हमें तर्क देने हैं। कौन से, कि एक तो कागज की किताब को हम जहां चाहे वहां ले जा सकते हैं। जहां ऐसे आएगा, जहां चाहें, जहां मतलब जिस जगह पर भी, जहां चाहें, चाहें अनुस्वार, वहां, वहां ले जा सकते हैं, ठीक है।
एक तो हम क्यों पसंद करेंगे, जहां चाहे वहां हम ले जा सकते हैं। दूसरा क्यों पसंद करेंगे, इसमें जो अक्षर होते हैं वो स्थिर होते हैं। स्थिर ऐसे लिखा जाएगा कि वो चलते नहीं हैं। मान लो हमें समझ नहीं आया कोई अक्षर, तो वो जो पर्दे पर चलने वाली किताब होती है उसमें से तो या तो इधर से आएगा, उधर अक्षर छुपते जाएंगे, या ऊपर से निकलेंगे नीचे छुपते जाएंगे, तो वो छुप जाएगा, हम समझ नहीं पाएंगे, बार बार चलाना पड़ेगा कि हमें ये समझना है। और लेकिन कागज की किताब में वो स्थिर होते हैं, एक जगह टिके होते हैं, हम खोल के उसको देख सकते हैं। तीसरा नंबर क्या है कि हम कागज की किताब को जब चाहे तब पढ़ सकते हैं, जब भी हमारा मन करे तब उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन इसको नहीं पढ़ सकते, क्यों? क्योंकि इसके लिए लाइट होना जरूरी है। अगर आपकी बैटरी जो चार्ज नहीं है तो ये नहीं चलेगी आपकी। लेकिन कागज की किताब को आप जब चाहे तब पढ़ सकते हैं। फिर से सुन लीजिए, हम कागज की किताब को पसंद करेंगे क्योंकि इसके 3 कारण बताए हैं। कागज की किताब एक तो हम जहां चाहे वहां ले जा सकते हैं। नंबर 2, इसमें अक्षर स्थिर होते हैं, एक जगह टिके हुए होते हैं। और नंबर जो 3 है, कागज की किताब को हम जब चाहे तब पढ़ सकते हैं। लेकिन इसको नहीं पढ़ सकते जो पर्दे पर चलने वाली है। क्यों? क्योंकि इसके लिए बैटरी चार्ज होना, लाइट का होना जरूरी है। तो ठीक है बेटा, इनको ध्यान से सुनना, इस वीडियो को, असाइनमेंट को देखना, मात्राओं की गलती मत करना, सुंदर लिखना और याद जरूर करना। बड़ा इंटरेस्टिंग लेसन है, मजा आएगा। ठीक है बेटा, ओके, हैव ए नाइस डे।